All right, student, welcome to our maths class 4th, unit 8 and exercise 8.2, question number 3rd. So question number 3rd में आप यहाँ पे देख सकते हैं write any two factors of each. आपको क्या करना है, two factors write करने of each. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास 12 है. 12 के आपके क्या करने हैं, टू फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो 12 के टू फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 12 है आपके पास, 12 किस किस टेबल में आता है. तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो 12 है वो 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 ज़ा 12, और 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 ज़ा 12. ठीक है, तो आपको कोई भी टू फैक्टर्स बताने हैं, नो नीड टू राइट 3 और 4. आप इसके अलावा 2 भी राइट कर सकते हैं, 6 भी राइट कर सकते हैं. 2 6 ज़ा 12 होता है, 6 2 ज़ा 12 होता है ना. और उसके बाद आपको 16 के टू फैक्टर्स बताने हैं. ठीक है, तो 16 के टू फैक्टर्स मतलब 16 कौन कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है. तो ये इसके टू फैक्टर्स आ गए. ठीक है, उसके बाद 25 के टू फैक्टर्स आपको बताने हैं. तो ये 5 के टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25. तो ये आपके टू फैक्टर्स आ गए 25 के. 42 के, 6 7 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42, ये इसके टू फैक्टर्स आ गए. सिमिलर 80 के टू फैक्टर्स हो जाएंगे, 8 8 10 ज़ा 80, 10 8 ज़ा 80. तो इसके भी टू फैक्टर्स आपके पास आ गए. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच. आपको इनके क्या करने हैं, सारे के सारे फैक्टर फाइंड करने हैं. तो देखिए 12 के हमें सारे के सारे फैक्टर कैसे फाइंड करें. 12 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 12 आपका 1 के टेबल में आता है. ठीक है, 2 के टेबल में आता है 2 6 ज़ा 12, है ना. देखिए अगर 2 के टेबल में हमारा 12 कितने नंबर पे आता है, 2 6 ज़ा 12. तो आपको ये 6 भी लिखना है, ये 2 भी लिखना है. तो 2 लिख दिया आपने ऑलरेडी, 6 इधर लिख दीजिए. और हर एक नंबर में ना आपको पहले ये तो ध्यान रखना ही है कि हर नंबर का फैक्टर निकालना है ना, तो ये 1 और इटसेल्फ तो आएगा ही आएगा. इसमें भी 1 और इटसेल्फ दैट इज़ 24 तो आएगा ही आएगा. इसमें 1 और इटसेल्फ दैट इज़ 60 तो आएगा. इसमें भी 1 और 76 आपके पास आएगा. ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम. 2 6 ज़ा 12, तो 2 भी आ गया और 6 भी आ गया, तो इधर 6 भी राइट कर दिया हमने. अब हम देखेंगे 3 के टेबल में, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 3 भी राइट करना है आपको, 4 भी राइट करना है. 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, तो 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता. आपको बस 10 तक चेक करना है. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास 15 के टेबल में चेक करेंगे. 2 के टेबल में नहीं आता, 3 5 ज़ा 15. तो देखिए जब हमने 15 को 3 से डिवाइड किया तो 3 5 ज़ा 15 आया, तो 3 में आया और 5 में आया. तो आपने यहाँ पे 3 भी लिखना है और इधर 5 भी लिखना है. ठीक है, उसके बाद 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में भी 5 3 ज़ा 15 आता, 5 हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं. और उसके बाद 6 के टेबल में नहीं आता 15, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के बाद 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता और 10 में भी नहीं आता. बस आपको इतना ही चेक करना है. ठीक है, चाहे आप इन वैल्यूज़ को बिल्कुल लास्ट में ना लिख के आप इनको इनके पास ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 24 के आपके फैक्टर्स बताने हैं. सबसे पहले हम इसको 2 से चेक करेंगे. तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. 24 2 के टेबल में 12 नंबर पे आता है, तो आपको 24 और 2 और 12 लिखना है. ठीक है, अब 3 के टेबल में हमने चेक किया 24 को, तो देखिए 3 8 ज़ा 24. ठीक है, तो 3 के टेबल में आया और 8 के टेबल में आया. आपने यहाँ पे 3 भी राइट करना है, सेम आपको यहाँ पे 8 भी राइट करना है. ओके, नेक्स्ट है आपके पास 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 ज़ा 24. तो 4 के टेबल में 6 नंबर पे आया, तो यहाँ पे आपने 4 भी राइट करना है और 6 भी राइट करना है. ओके, फिर 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में हम लिख चुके हैं, 7 में नहीं आता, 8 में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 9 में नहीं आता, 10 तक ही आपको देखना है. ठीक है, आगे की वैल्यूज़ जो है ना वो आप इससे डिवाइड करके इधर वाली वैल्यूज़ लिख सकते हो. सिमिलर आपको 60 और 76 के क्या करने हैं, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ये आप खुद करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं. आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दी हुई है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ. आपको इनके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर बताने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, राइट द स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर. ठीक है, तो आपके पास स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या आ जाएंगे. सबसे पहले हमारे पास 30 नंबर है, 30 नंबर के आपको फैक्टर्स निकालने हैं. तो फैक्टर निकालेंगे उसी के बाद ही तो हम बताएंगे ना इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है. तो 30 की बात करें तो 1 और 30 दोनों ही आ जाएंगे, नंबर खुद इटसेल्फ एंड 1. ठीक है, उसके बाद 2 से चेक करते हैं हम इसको. 2 के टेबल में 30, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर रह गया 1, ऊपर से आया 10, 2 5 ज़ा 10, 15 नंबर पे आता है. ठीक है, तो आपने 2 भी लिखा और इधर वाला जो 15 है ये भी आपको यहाँ पे राइट करना है.
फिर 3 के टेबल में 30 हमने देखा 10 पे आता है, तो 3 भी राइट करना है और 10। 4 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में 5 6 जा 30, तो 5 भी राइट करना है, 6 भी राइट करना है। 7 के टेबल में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, फिर 10 में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 15 में भी और 30 में भी। अब आप मुझे इन फैक्टर्स में से बताइए स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है। स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1, ठीक है। और उसके बाद ग्रेटेस्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट फैक्टर है आपका दैट इज 30। ओके, तो ये इसका क्या है हमारा आंसर। सिमिलर आप नेक्स्ट बी पार्ट इसमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बी पार्ट के अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में आपके पास 49 दिया हुआ है। ओके, तो आप इसके सबसे पहले फैक्टर्स निकालिए, उसके बाद आप इसमें बताएंगे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है, ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच हैव। आपको ये बताना है कि 4 के अंदर टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिजिट लिखेंगे, उसके बाद हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। देन हमने ऑलरेडी वैसे फाइंड आउट कर चुके हैं कि 4 के जो फैक्टर्स होते हैं ना वो आपके होते हैं 1 2 एंड 4। तो आपके पास टोटल फैक्टर हुए कितने, 3 हुए ना, 1 2 और 4 3 हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम नोटबुक पे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपके पास गिवन है फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच हैव। आपको ये बताना है इसमें कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4, आपको इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 4 है आपके पास, आपको इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 है इसका फैक्टर, सेकंड है इसका फैक्टर 2 और थर्ड है इसका फैक्टर 4। तो आप यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट आपका ये जो पार्ट है ये इसमें नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 7 के कितने फैक्टर्स है आपके पास, 2 फैक्टर्स है। 7 का फर्स्ट फैक्टर है आपके पास 1 और इसका सेकंड फैक्टर है आपके पास 7, तो इसके टोटल कितने हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, 2 फैक्टर्स राइट करेंगे। एंड सी पार्ट में आपके पास 1 है, तो इसमें क्या आ गया आपके पास 1 फैक्टर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया हुआ है फाइंड टुगेदर द गिवन नंबर्स इज प्राइम और कॉम्पोजिट। आपको ये बताना है कि ये जो नंबर्स गिवन है आपके पास ये आपके प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर है। फर्स्ट नंबर पे आपके पास गिवन है 4, आपको ये चेक करना है कि जो 4 है वो आपका प्राइम है या कॉम्पोजिट। तो 4 है आपका कॉम्पोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 6। तो 6 क्या होता है, देखिए आपको पता है कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसके कम से कम आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो ना, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, दिस नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर एंड फैक्टर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन कॉम्पोजिट नंबर। ऑल्सो वी कैन से दैट 6 is a composite number and 11 is a prime number because we have the factors of 11 that is only 2, that is 1 and 11. okay, नेक्स्ट आप आइडेंटिफाई करेंगे कि 17 जो है वो आपका प्राइम नंबर है बिकॉज इन द नंबर ऑफ 17 वी हैव ओनली 2 फैक्टर्स, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन प्राइम नंबर। सो इसी टाइप से आप 22 के फाइंड करेंगे कॉम्पोजिट नंबर आएगा या प्राइम नंबर आएगा। तो 22 के आपके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन कॉम्पोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 40। आपको 1 से लेकर 40 तक के सभी प्राइम नंबर्स राइट करने हैं। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पे मैंने राइट कर दिए 1 to 40 तक के, जिसमें आप देख सकते हैं कि 37 है, इसके भी ओनली 2 फैक्टर्स है, 1 और 37। 31 जो है उसके भी आपके पास ओनली 2 फैक्टर्स है, 1 और 31। उसी टाइप से आप देख सकते हैं जो 29 है उसके भी 2 फैक्टर्स है, 1 एंड 29। सिमिलर इसी टाइप से आप कह सकते हैं कि 23 जो है इसके भी 2 फैक्टर्स है, 1 एंड 23, ठीक है। इसी टाइप से आपके इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच एंड सेपरेट प्राइम फैक्टर्स फ्रॉम देम। आपको क्या करना है, इसके सभी फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उसे सेपरेट करना है। देखिए फाइंड ऑल द फैक्टर्स, सबसे पहले आप इसके सारे के सारे फैक्टर फाइंड कीजिए। 10 के फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, 10 की अगर हम बात करें तो ये 1 में और 10 में तो आता ही आता है, प्रेजेंट होता ही है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 10 आता है आपका 5 नंबर पे, तो 2 भी आपको राइट करना और 5 भी आपको राइट करना। उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आता 10, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसी टाइप से आपको 10 तक चेक करना है, लास्ट में 10 में आ जाएगा। तो देखिए आपके पास कितने नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है। फाइंड ऑल द फैक्टर्स, तो सबसे पहले हमने सारे के सारे इसके फैक्टर फाइंड कर लिए ऑफ ईच एंड सेपरेट प्राइम फैक्टर। इसमें से आप सेपरेट कीजिए कि कौन से ऐसे नंबर है जो आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम एंड नोर कॉम्पोजिट, सो वी काउंट फ्रॉम 2। 2 जो है वो आपका क्या एक प्राइम नंबर है बिकॉज इन द नंबर ऑफ 2 वी हैव ओनली 2 फैक्टर। एंड नेक्स्ट 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर बिकॉज इन द नंबर ऑफ 5 वी हैव ओनली 2 फैक्टर। एंड 10 इज आवर कॉम्पोजिट नंबर। ओके,
बिकॉज 10 के अंदर जो फैक्टर्स है वो आपके मोर देन 3 आएंगे, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट है आपके पास 12 के सबसे पहले आपको फैक्टर्स राइट करने हैं, उसके बाद इनमें से आपको सेपरेट करना है कि कौन से ऐसे नंबर्स है जो आपके प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमने सेपरेट करके ये सबसे इधर वाली साइड क्या लिखा है हमने, ये आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। और इधर हमने क्या फाइंड किया, ये इसके हमने फैक्टर्स फाइंड किया। तो फैक्टर्स जो है वो आप इधर लिखेंगे और जो प्राइम नंबर है वो आप इधर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, इज एवरी ओड नंबर प्राइम। आपको ये बताना है कि सारे के सारे जो ओड नंबर है वो प्राइम होते हैं या नहीं होते। तो नो, आपके सारे के सारे ओड नंबर जो है वो प्राइम नहीं होते, बिकॉज जैसे कि 9, 15, 21, 9 भी आपका ओड नंबर है, बट 9 प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम? बिकॉज 9 की अगर हम बात करें तो इसके फैक्टर्स जब आप निकालोगे तो 1 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, है ना। तो इसके 1 2 3 फैक्टर्स आ गए, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन कॉम्पोजिट नंबर, ओके। एंड दिस नंबर इज ओड नंबर, तो हम ये कहेंगे कि ये नंबर आपका ओड नंबर है, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर, ओके। सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास 15 हो गई। 15 आपका क्या है, एक ओड नंबर है, and 15 is not a prime number. Why? Because in the number of 15 we have more than 3 factors, more than 2 factors, okay. For example, 1 and 15 is 2 factor, and another factor is 3 5s are 15 and 5, तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 4 factors आ गए, ठीक है। सो हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दैट्स वाई दे आर नॉट प्राइम नंबर। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम नहीं होंगे, ओके। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 8.2, आपको अपनी एक्सरसाइज 8.2 जो है वो अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करनी है, ओके स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।